इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकान ततिम्मा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आप हजरात जानते हैं कि आज का हमारा ये जो मौजू है वो फ़ज़ाइल मदीना के हवाले से है। आपने फ़ज़ाइल व मसाइल उम्रा का एक पूरा ख़िताब और फ़ज़ाइल व मसाइल हज इस पर आपने दूसरा सैर हासिल ख़िताब समाअत किया और आज का ये हमारा तीसरा जो प्रोग्राम है हज व उम्रा के हवाले से, तो ये फ़ज़ाइल मदीना के हवाले से है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब इनसे फरमा दीजिए कि अगर ये लोग अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो इनसे फरमाइए ये मेरे पीछे पीछे चलो, फिर क्या होगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। महबूब के पीछे चलना है, महबूब की ताबेदारी करनी है, इताअत करनी है, इत्तबा करनी है। अभी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो इस पर भी कलाम करेंगे कि इताअत और इत्तबा में क्या फ़र्क है। बहरहाल इतना जान लीजिए, सादा तर्जमा है, हमने इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है, इत्तबाए शरीयत करनी है, महबूब की हमने ताबेदारी करनी है। अल्लाह फरमाता है जो ये दावा करता है मुझे अल्लाह से बड़ा प्यार है, महबूब वो आपके पीछे चले, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। अब महबूब मस्जिद में जाए, उम्मती पीछे, नमाज का हुक्म दे, उम्मती ताबेदारी करे, रोज़े का हुक्म दे, ज़कात का हुक्म दे, हज का हुक्म दे, जिहाद का हुक्म दे, सिला रहमी का हुक्म दे, अकरबा परवरी का हुक्म दे, जिस जिस चीज़ से महबूब फरमाएं कि ये करना है हमने इत्तबा करनी है, जिससे रोकना है तब भी आपके रोकने पे रुक जाना है और फिर महबूब के पीछे पीछे हमने चलना है। महबूब मदीने में गए हैं तो फरमाया मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, जो मेरे महबूब के पीछे चलेगा अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मालिक तेरा जो सबसे पसंदीदा शहर हो मुझे वहाँ हिजरत करवा। तो मदीने में हिजरत का हुक्म मिला। तो हिजरत के हुक्म के बाद हर आशिक को ये जान लेना चाहिए कि शहर मदीना वो है जो अल्लाह का भी पसंदीदा है, अल्लाह के महबूब का भी पसंदीदा है। और यही वजह है कि जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जलवागर हुए और मदीने के लिए आप क्या दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह मेरे हरम की बरक़ात को अपने हरम की बरक़ात से दुगना कर दे। अब जिसको ये पता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह दुआ को पूरा करता है। अब मक्के में एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब है,
जिनको ये यकीन है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांगते हैं अल्लाह कबूल करता है, यकीन वालों को मुबारक हो कि वो जब मस्जिद नबी में जाते हैं तो मक्के में एक नमाज का सवाब है। मस्जिद नबी के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे हरम की बरक़ात को अपने हरम की बरक़ात से दुगना कर दे। 1000 नमाज का सवाब भी है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 50,000 नमाज पढ़ने का भी सवाब है। ये सारे सवाब हैं, हदीस मुबारक पड़ी हुई हैं, नज़र में हैं। लेकिन ये देखो महबूब ने अर्ज़ किया है बारी ताला मेरे हरम की बरक़ात को अपने हरम की बरक़ात से दुगना कर दे। और दूसरी बात यह है कि कुरान कहता है वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठो तो मेरे मुस्तफ़ा के दर दौलत पे जाओ। अब कोई बंदा वहाँ पहुँच जाता है और कहते बारी ताला मैंने कुरान पढ़ा है कि अगर अपने नफ्स पर कोई जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब के, मेरे यार के दर दौलत पर जाओ। इसको मारिफुल कुरान वाले ने, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी जो मौलाना तकी उस्मानी के वालिद हैं, उन्होंने भी इस आयत के तहत ये बात लिखी है कि जिस तरह आपके ज़िंदगी में आपके दर दौलत पे जाकर इस्तग़फ़ार करना और हाज़िरी देना था, बाद विसाल भी ये क़यामत तक इसी तरह है कि जो बंदा महबूब के रोज़ा मुनव्वरा मुक़द्दसा पे जाएगा और जाके अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है। एक नुक्ता जो है उन्होंने भी लिखा और कई मुफस्सिरीन ने लिखा, वो कहते हैं कि जब बंदा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है बारी ताला कुरान में तूने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठो तो महबूब वो आपके पास आएँ, आपके दर दौलत पर आएँ। तो एक बंदा पहुँच जाए और अर्ज़ करे बारी ताला मैंने कुरान पढ़ के सफ़र अख्तियार किया है, तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, अब तू मेरी तौबा को कबूल कर ले। ये देख मैं पढ़ रहा हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। वहाँ पहुँच के और कोई काम ना करे, फ़स्तग़फ़िरुल्लाह, फ़ौरन ही अल्लाह का इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दे अल्लाह की बारगाह में, तो क्या अल्लाह फरमाता है मैं बख्श दूँगा? फरमाया नहीं। फरमाया कब बख्शेंगे? वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, जब मेरे रसूल तुम्हारी सिफारिश करेंगे, लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, फिर तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पालोगे। अब इस आयत के तर्जमे को ज़हन नशीन रखें तो 2 मसले मालूम होंगे। एक तो यह है कि जब वहाँ पहुँचेंगे इस्तग़फ़ार करेंगे, पहुँचकर इस्तग़फ़ार करना भी हमारा काम नहीं आ रहा है अभी। क्यों? वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, जब तक मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश न करे। अब महबूब तो सिफारिश तब करेंगे ना जब महबूब को पता होगा कि ये आया खड़ा है और ये इस्तग़फ़ार कर रहा है और मैं इसके इस्तग़फ़ार की सिफारिश करूँ अल्लाह की बारगाह में, बारी ताला ये तेरा बंदा और मेरा उम्मती कुरान पढ़ के आया है और यहाँ आके ये इस्तग़फ़ार कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, ऐ अल्लाह इसकी सिफारिश को कबूल कर। अब महबूब को पता होगा तो तभी सिफारिश करेंगे। तो पता चला ये आयत जो है ना 2 बातों का, वैसे तो कई हैं इल्म और इरफान वाले, एक अपने दिलो दिमाग के दरीचे खोल के पढ़ते हैं तो इस आयत में एक नहीं 20 और सैकड़ों बाब खुलते हैं। मगर 2 बातें ज़हन नशीन रखिए, ये जो आयत है ये मेरे मुस्तफ़ा की हयात का भी पता दे रही है और मेरे मुस्तफ़ा की शफाअत का भी पता दे रही है। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? यानी महबूब को पता है ना ये किस लिए आया खड़ा है, तभी सिफारिश करेंगे ना। अगर महबूब को पता ही नहीं, भाई बात यह है, सीधी सी मिसाल है, महबूब के लिए तो मिसाल देने की ज़रूरत नहीं, बिला तमसील। अगर आप किसी के पास जाते हैं सिफारिश कराने के लिए, आगे जिसके पास गए उसको पता होगा भाई ये किस लिए आया, तो तब सिफारिश करेगा ना। अगर पता नहीं होगा तो आप तो बैठ बैठ के आ जाएंगे। तो कुरान ये बता रहा है कि जिसके दर पे गए उसको पता है, और सिर्फ पता नहीं ये भी पता है ये कौन आया है, किस लिए आया है और ये इस्तग़फ़ार कर रहा है। इधर मखलूक का भी पता है और खालिक की बारगाह में भी सिफारिश कर रहे हैं। तो इस आयत में ये जो है ना अहले सुन्नत वालों का अकीदा हयात भी साबित होता है और अकीदा शफाअत भी साबित होता है। और वहाँ जाएंगे तो एक बहस होती है, पीठ करके खड़े हों, काबा की तरफ दुआ मांगे और मुँह करें। मैंने कहा भाई बात यह है, जो बंदा यहाँ आता है वो अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह असअलुका शफ़ाअत, आपकी बारगाह में असअलुका जाऊका, ये काफ की ज़मीर का मर्जा महबूब है, आपके पास या रसूल अल्लाह जो अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठे, अल्लाह फरमाते वो आपके पास आए
और जब आए तो क्या कहे, अस्अलु का शफाअत, अस्अलु का, मैं आपसे शफाअत की भीख मांगता हूँ। तो जैसे भीख मांगी जाती है उधर मुंह किया जाता है, पुष्ट नहीं की जाती। तवज्जो है कि नहीं है? इससे ये भी पता चला कि वहाँ जो नादान ना समझ लोग महबूब के रुख अनवर को पुष्ट करके सेल्फी बना रहे होते हैं, उनको तमीज़ नहीं है, शऊर नहीं है, वो इश्क वालों और अदब वालों की मजलिस में बैठे नहीं। तो महबूब के सामने जब सूरह हुजरात की पहली आयत क्या कहती है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना चलो। अब अल्लाह के रसूल से आगे चलने से मना क्यों किया है? तफसीरें उठाएं, जब कोई महबूब के आगे चलेगा तो महबूब को पुष्ट होगी। तो अल्लाह फरमाते मेरे महबूब के आगे ना चलो। ये साया भी तो इसीलिए नहीं था, आप पढ़े ना किताबें, महबूब का साया नहीं था। क्यों? कि जब साया सूरज सामने हो ना तो साया पीछे होता है, पीछे साहबा ने चलना होता है, मेरे यार के साए पर भी किसी का कदम ना है, इसलिए महबूब का साया ही नहीं था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत यह है, अल्लाह फरमाते मेरे महबूब के आगे ना चलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऊंची आवाज में बात ना करो। आगे जब चलोगे तो पुष्ट होगी, आगे भी नहीं चलना, बराबरी का दावा भी नहीं करना। आगे चलोगे तो काफिर हो जाओगे, बराबर समझोगे तो मुनाफिक हो जाओगे, पीछे चले जाओगे तो अल्लाह के महबूब हो जाओगे। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके विसाल के बाद, ये मारिफुल कुरान में है, रूहुल बयान में है, रूहुल मानी में है, सारी तफासिर के अंदर ये बात है। एक एराबी आया, या रसूलल्लाह यही आयत पढ़ता आया, वला वन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ये पढ़ता हुआ जब आया ना तो अर्ज़ करने लगा, आका मैं कुरान पढ़ के आया हूँ, आपका उम्मती हूँ। एराबी था, देहाती था, बद्दू था। और इसको रिवायत करने वाले दो लोग हैं, एक मौला कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम है, एक इमाम उतबी है। हो सकता है अलग-अलग मौके पर यह बात हो। तो अब वो आके यही कहते हैं, मैं कुरान पढ़ के आया हूँ तो हजूर मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कीजिए। मौला कायनात फरमाते हैं और इमाम उतबी, ये दोनों मैं मिला के अर्ज कर रहा हूँ। ये रिवायत कब्र अनवर से आवाज़ आई, कद गुफ़िरा लक, जा अल्लाह ने तेरी सिफारिश कबूल करके तेरी शफाअत कबूल कर लिया है। जा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तुझे बख्श दिया है, तुझे बख्श दिया। कद गुफ़िरा लक, जा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आका ने एक एक चीज़ का बताया है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या सब की बख्शिश हो जाती है? आप जब अल्लाह जाना नसीब करे, जो लोग गए हैं वो इस बात को जानते हैं। आप जैसे बाबु सलाम से अंदर दाखिल होंगे ना, पहले एक गेट होगा, उस पर एक हदीस लिखी होगी, फिर दूसरी हदीस लिखी होगी, फिर तीसरी हदीस लिखी हुई है। तो अब जैसे आप जाएंगे तो एक हदीस लिखी होगी, शफाअती यौमल क़ियामा हक़्क़ुन फ़मन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया मेरी शफाअत क़यामत वाले दिन बरहक है, मगर उसके लिए है जिसको ये यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ये शफाअत की ताकत दी है। तो मेरा ये सवाल ज़हन नशीन कर लीजिए, गुंबद खजरा पर भी जाके उसकी शफाअत के मनजार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, उस पर वाजिब है जिसको ये यकीन है मेरे मुस्तफ़ा मुझे देख भी रहे हैं, मेरे लिए इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, मेरे लिए रब की बारगाह में सिफारिश भी कर रहे हैं। क्योंकि शफाअती यौमल क़ियामा हक़्क़ुन फ़मन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। क़यामत वाले दिन यकीन होगा तो शफाअत होगी। दुनिया में दरे मुस्तफ़ा पे जाके ये यकीन होगा मेरे मुस्तफ़ा देख भी रहे हैं, मेरी शफाअत भी कर रहे हैं। हयातुन नबी का अकीदा लेके जाओगे तो बख्शिश और शफाअत का परवाना लेके वापस आओगे। वरना ये जो बदबख्त, ये चित्रोड़ गड़ी, ये लानती, जो हयातुन नबी के मुनकिर, ये मम्माती, ये 100 बार भी चक्कर लगा के आ जाए, इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? शफाअती यौमल क़ियामा हक़्क़ुन फ़मन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती,
मुहद्दिसीन ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा, उन्होंने कहा महबूब फरमाए मेरी कब्र अनवर है, महबूब फरमाए मेरा रोज़ा अनवर है। तुम ना कहा करो, ये तुम ना कहा करो। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी को पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा, अब्दुर्रहमान समूदी को पढ़ो, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी को पढ़ो, इमाम जुरकानी, इमाम कस्तलानी को पढ़ो, इमाम किरमानी को पढ़ो, पता चले इन उशाक ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा महबूब अपने लिए कब्र का, मज़ार का अल्फाज इस्तेमाल करें, तुम न करना। तुम महबूब की इस हदीस पर अमल करना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद फरमाया है, मन ज़ारानी बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारानी फ़ी हयाती, जो मेरे विशाल के बाद मेरी मज़ार पे आया गोया वो मेरी ज़िंदगी में मेरे पास आया है। जब मेरे दर दौलत पे आओ ये ना कहो मैं हजूर की कब्र पे जा रहा हूँ, बल्कि ये कहो मैं मुस्तफ़ा करीम के पास जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। हमें वो मज़ार मुनव्वरा नज़र आती है, हकीकत में वो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार ही है। तवज्जो है कि नहीं है? मेरे एक उस्ताद मुकर्रम अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, वो फरमाया करते थे कि जब आप मदीना शरीफ जाए ना, अब मदीना शरीफ मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जाने की हाज़िरी का तरीक़ाकार क्या है? हाज़िरी का तरीक़ाकार यह है कि इस तरह मुँह उठा के नहीं भाग पड़ना जाके जी सलाम करना है। तरीक़ाकार क्या है? पहले आप मस्जिद नबी शरीफ में जाएं, मकरू औकात ना हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। ये मेरे आका ने फरमाया मेरी मस्जिद का हक़ है तुम पर। 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ें और फिर बाब सलाम से दाखिल हूँ तो अब जाके महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले सलाम पेश करें, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करें, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करें और फिर बकी से दरवाज़े से निकलें तो जन्नतुल बकी वालों को सलाम पेश करें। वो आगे मैं वो अर्ज़ करता हूँ तफसील, लेकिन जाने का तरीका क्या है? इस अंदाज में जाएं जैसे कोई भागा हुआ ग़ुलाम अपने आका के पास जाता है, रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लें और बाब सलाम से जैसे अंदर दाखिल हूँ तो मेरे उस्ताद से फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, ये पढ़ो, महबूब की ज़ात पर सलातो सलाम पढ़ो और फिर यही आयत पढ़ो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ये आयत पढ़ो। इसके बाद फिर आगे आयत पढ़ो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और कहते हैं फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ते जाओगे, आगे पढ़ना है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ईमान वालों के लिए वो आयत, ये अमर होगा, हुक्म होगा कि आए ईमान वालों दरूद व सलाम पढ़ो। अभी आयत ख़त्म होगी, दरूद व सलाम पढ़ो। जिस नबी पे दरूद व सलाम पढ़ना है वो सामने जलवा करें, आप पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का। ऐसे पढ़ के देखो, फिर देखो कैसे लज्जत होगी, वो मंजर ही कोई जुदा होगा। तो मैंने कहा हुजूर हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि रश बहुत होता है। फरमाया फिर ऐसा करो, आयत दरूद आखिर में पढ़ लिया करो, फिर रश में अगर खड़े हो तो पहले वल्लौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का ये पढ़ लो, फिर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम ये पढ़ लो। और अगर रश है फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ लो। अगर फिर भी रश है तो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन ये पढ़ लो। फिर भी रश है तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा पढ़ लो। तवज्जो है कि नहीं है? तो ये पढ़ते हुए फिर जब देखो ना करीब आ रहा है, मंजिल करीब आ रही है, महबूब का रोज़ा करीब आ रहा है, तो फिर पढ़ो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आंखें खोलो, सामने महबूब जलवा करें, पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। फिर देखे कैसी लज़्ज़त आती है। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम पेश करें। और कुतुब में ये भी है कि अगर ज़्यादा मौका हो वहाँ ठहरने का तो फिर 70 दफ़ा ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी पढ़ो, तो आपकी 70 या 7 से 70 तक की मुख्तलिफ रिवायतें आपके दुनिया के काम फौरी हो जाते हैं। फरिश्ता वहाँ पे एक मौजूद होते हैं, वो कहते जा तेरे 70 काम, या 7 से 70 तक रिवायत हैं, तेरे दुनिया के हो गए, कब्र के हो गए, हशर के हो गए, आखिरत के हो गए, जा क्या याद करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, ये सारी हदीस मुबारक आपको वहाँ सरकार के रोज़े पे नज़र आएंगी। शफ़ाअती यौमल क़ियामह हक़्क़ुन फ़मन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, ये भी आपको नज़र आएगी। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, ये भी आपको नज़र आएगी। इन्नल ईमान यारज़ु इलल मदीना कमा तारज़ुल हय्या इला जोहरिहा, ये भी आपको वहाँ पे लिखी हुई नज़र आएगी। तो मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, ये भी लिखी हुई नज़र आएगी। और अदब मदीना क्या है, मस्जिद नबी का अदब क्या है, ये भी अक्सर लोगों को पता नहीं होता। वहाँ बाग पड़ते हैं, जूतियों की आवाज़ आती है, शोर मचाते हैं, गलत बात है, आमाल ज़ाय होते हैं। फ़ुक़हा आप पढ़ें तो सही, ना पढ़ के जाएं या किसी अदब वाले से सीख के जाएं। अरे मेरे आका फरमाते हैं जब किसी के घर में जाओ ना तो ऐसे ऐसे घूर घूर की चीज़ों को ना देखो। घर के मुख्तलिफ मेहमान नवाजी के आदाब महबूब ने खुद सिखाएं, जिसके घर में जाओ ना ऐसे ऐसे ना देखो। तो फरमाया मस्जिद नबी में भी दाखिल हो तो नक्श व निगार को ना देखो। कोई बंदा वाक़ई मिल जाए तो उसको सलाम करने के चक्कर में ना पड़ जाओ, तवज्जो अपने यार की तरफ रखो, अपने सरकार की तरफ रखो। ये अदब मदीना का एक अदब है। अब हम हाज़िरी नसीब होती है, जाते हैं। अब हमने तो अपने बुज़ुर्गों से पढ़ा है और किताबें भी पढ़ी हैं, 2 लफ्ज़ जानते हैं। हम वहाँ चुप करके बैठे होते, लोग कहते हैं ये मुतकब्बिर हैं, कितनी देर बैठ रहे हैं, हमारी तरफ देखा ही नहीं। मैंने कहा जिनको देख रहे हैं उधर से फारिग हूँ तो तुम्हारी तरफ देखें, तवज्जो है कि नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हज्जल बैता वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जो हज करने के लिए आए और मेरे रोज़े पे ना आए उसने मुझसे वफ़ा नहीं की, उसने मुझसे वफ़ा नहीं की। क्या वफ़ा नहीं की? महबूब आपसे कौन बेवफ़ाई कर सकता है? और हम शफ़ाअत का परवाना लेके बैठे हैं, वो आया ही नहीं। तो पता नहीं वो कैसे लोग हैं, कौन सी दुनिया के लोग हैं, कौन से दिमाग रखने वाले लोग हैं। मक्के से वापस आ जाते हैं। कई दफ़ा हमारे साथ भी हो जी हमने फ़लाँ जगह जाना है जी, हमने मदीने नहीं जाना जी, वापस चले जाओ मक्का। हालांकि याद रखना कुरान पाक में आयत मौजूद है कि जो मक्के में जाके कोई गुनाह करेगा हम उसको दर्दनाक अज़ाब देंगे। और ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के का ये अदब सिखाया। वहाँ एक नेकी करोगे 1 लाख है, गुनाह भी उसी तरह है। और दुनिया कायनात का वाहिद मक्का शरीफ शहर है कि किसी शहर में आपसे कोई गुनाह होगा, करने के बाद अमाल में लिखा जाएगा। मक्का वो शहर है जहाँ सोचेंगे तो लिखा जाएगा। किसी अदब वालों की मजलिस में बैठे तो पता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और कितने कितने जय्यद साहबी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक बंदा है, उसने कहा जी मैंने मक्के में रह के पढ़ना है, फरमाया लौट जाओ मदीने, यहाँ पे तुझसे कोई ख़ता हो गई तो अभी तूने सोची है की नहीं तो लिखी जाएगी। इतना अदब का मकाम है। हमारे अहनाफ ने तो करीब करीब क़याम करना भी मकरूह लिखा है। इसलिए इश्क वाले ज़्यादा मदीने पड़े रहते हैं, क्योंकि मक्के में 1 नेकी 1 लाख, 1 ख़ता 1 लाख, और मदीने में 1 नेकी अजर दुगना। और अगर कोई ख़ता हो जाती है तो वो 1। तो ये इश्क वालों की बातें हैं, ये हिसाब किताब और गिनती जमा तफरीक वाली नहीं। बहरहाल ये जो बातें बताई जा रही हैं ये मक्के से दूर करने वाली बातें नहीं हैं, ये मक्के का अदब सिखाया जा रहा है, उस जगह की ताज़ीम बताई जा रही है। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो हमारे उलमा लिखते हैं ना कि जो बंदा मक्के जाए, हज करे, उम्रा करे, फिर मदीने ज़रूर जाए, यहाँ पे हज किया जाता है, वहाँ मोहर कबूलियत की लगाई जाती है। अब मेरे आका की हदीस पाक सुनिए। मेरे आका ने फरमाया मन हज्जा इलल मक्का था, जो हज के लिए मक्का आए, सुम्मा कासादानी,
और फिर मेरी ज़ियारत का कसद करे, फ़ी मस्जिदी, और फिर मस्जिद में आए, कोतिब लहू हज्जतान मबरूरतान, उसके नाम अमाल में 2 कामिल मकबूल हज्जों का सवाब लिखा जाता है। 2 मकबूल हज्जों का सवाब लिखा जाता है। और फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आते हैं, कभी होटल नहीं मिलता, कभी कमरा सही नहीं होता, कभी तंगियाँ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, इस पर भी कुछ है। मेरे आका फरमाते मन ज़ारनी मुतअम्मिदन, जो मेरी ज़ियारत के लिए आए, कान फ़ी जवारी यौमल क़ियामा, वो क़यामत वाले दिन मेरी हमसायगी में होगा। जो मेरी ज़ियारत के लिए आए जानबूझ के मुतअम्मिदन, और वो क़यामत वाले दिन मेरी हमसायगी में होगा। व मन सकनल मदीना था, और जिसने वहाँ सकूनत अख्तियार की मदीने में, व सबर अला बलाएहा, और सब्र किया वहाँ पे कोई तंगी तकलीफ़ आई, तो फरमाया कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं उसका शहीद भी हूँगा, उसका शफ़ी भी हूँगा, उसके अमाल की गवाही भी दूँगा। अब ये जो दरवेश लोगों को लेके जाते हैं ना, तो वो बलाएँ वहाँ पे तंग करती हैं, तो मैं उनको कहता हूँ सब्र करो। ये जो बलाएँ तुम्हें तकलीफ़ें दे रही हैं, साथ तुम्हारे आई हैं ना, सब्र करो, क्योंकि इसके सब्र में भी महबूब ने फरमाया व सबर अला बलाएहा कुन्तु लहू शफ़ीअन व कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़यामा। अब जो बलाएँ तुम साथ लेके आए और साथ आके बलाएँ तुम्हें तंग कर रही हैं, क़यामत वाले दिन इन बलाओं की वजह से तुम्हारा मुस्तफ़ा शहीद भी होंगे और शफ़ी भी होंगे, यानी शहीद माना गवाही देंगे तुम्हारी। तवज्जो है कि नहीं है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी ज़ियारत के लिए आए, मेरी ज़ियारत के लिए आए और कोई उसकी नीयत ना हो, तो मेरा ये हक़ है कि मैं उसकी क़यामत वाले दिन सिफारिश करूँ। इसी तरह जो बंदा मदीने जाता है, अपनी बिल्डिंग में क़याम करता है, वहाँ इबादत, मदीने की गलियों में फिरता है, वहाँ इबादत, और फरिश्तों ने मदीने की गलियों को साए-बां बनाया होता है। मेरे आका जब मदीने से कहीं से जंग से या किसी जगह से आते ना बाहर से, तो जब मदीना शरीफ के करीब आते फरमाते अपनी सवारियों को तेज़ कर लो और मेरे अपने चेहरों से जो है ना कपड़े हटा लो, ये मदीने की मिट्टी को अपने अंदर जाने दो, मदीने की मिट्टी में भी शिफा है, मदीने की आबो हवा में भी शिफा है। ये तरीक़ाकार था। मदीने के जो फल थे उनको बग़ैर धोए खाया जाता है कि इस पर मदीने की मिट्टी लगी हुई है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। यही वजह है कि एक दिन एक असाब सुबह का सिपाही मदीने की गलियों में सफाई कर रहा है, मदीने की मुअत्तर मुक़द्दस वो मिट्टी मुबारक उड़ रही है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मुँह पे कपड़ा रखा। मैं तो ये नहीं कहता उन्होंने बेध्यानी में रखा, मैं ये समझता हूँ कि वो देखना चाहते थे जो मेरे मुस्तफ़ा सबक पढ़ा गए इनको भी याद है कि नहीं है। तो जब वो असाब सुबह के सिपाही ने देखा, सफाई करने वाले ने, कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने मुंह पे कपड़ा रखा है, फरमाया आए अमीरुल मोमिनीन, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं, मदीने की मिट्टी में भी शफा है, मदीने की आबो हवा में भी शफा है। आपने फ़ौरन अपने चेहरा मुबारक से कपड़ा हटा लिया, चेहरा मुबारक से कपड़ा हटा लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब का नाम है रौदुल फ़ाइक़, रौदुल फ़ाइक़, सफ़ा नंबर है 593, जो अरबी का छाप है बैरूत का। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाता है, अल्लाह उसको 10 इज़्ज़तें अता फरमाता है, 10 करामात अता फरमाता है। पहला कौन सा? कि वो जब तक जिएगा दूसरों से उसका जो रुतबा है वो बुलंद होगा। अब अपने इर्द गिर्द में देखें, जितने लोग उम्रे कसरत से करते हैं या हज करते हैं, कितना लोग उनको इज़्ज़त देते हैं। बहरहाल इज़्ज़त वाले देते, बेइज्जत बंदा वैसे ही किसी को इज़्ज़त नहीं देता। इज़्ज़त वाला इज़्ज़त करता है दूसरों की। आप किसी के साथ इंसल्ट करने वाले लहजे से बात करें ना, तो वो आपकी तरबियत का पता लग रहा होता है कि आपके वालिदैन ने तरबियत कैसे किया, आपके इल्म का, आपके शऊर का, आपके इदराक का, हुस्न अखलाक से पेश आना अच्छे ख़ानदान की और अच्छे वालिदैन की औलाद होने की अलामत होती है। तो फरमाया बुलंद मर्तबा होगा, पहली करामत। दूसरा यह है कि हसूल मकसद में कामयाब होगा, जो वो सोचेगा अल्लाह मेरा काम हो जाए अल्लाह कर देगा। तीसरी इज़्ज़त ये होगी उसकी सारी हाजात पूरी हो जाएंगी, ज़रूरियात पूरी होंगी, वो
जो भी उसकी चीज़ की ज़रूरत होगी अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। और चौथा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को सखी बना देगा, उसको अतियात खर्च करने की आदत होगी, उसका दस्तरखान कुशादा होगा, वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने वाला होगा। ये भी इज़्ज़त मदीने की बरकत से मिलती है। और फरमाया पाँचवा ये है कि अगर कोई हलाकत का पहलू हो जाए, जैसे ताउन आया था, कोरोना है या कोई ऐसी बीमारियां, तो वो हलाकत में या बर्बादी में जो है वो अमन में रहेगा, उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो अमन वालों से हो के आया है, उनकी अमान पा के आया है, इसलिए अमन में बैठा हुआ है। और छठा जो है अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले उसके अयूब व नकैस से उसको मुज़क्का मुसव्वा और मुजल्ला कर देगा, सुथरा कर देगा। और फरमाया उसकी मुश्किलात आसान होंगी। आठवां यह कि हादसात से बचा रहेगा। नौवां यह है कि आखिरत में उसको अच्छा बदला दिया जाएगा। और 10वां यह है कि रहमत खुदाबंदी हमेशा उसको अपने साए में रखेगी। जो मदीना शरीफ जाता है जाने कायनात के रोज़ा मुनव्वरा मुक़द्दसा मुताहिरा पर अल्लाह तबारक व तआला इन 10 इज़्ज़तों और करामातों से उनको नवाज देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो जब मदीने जाएँ तो अपनी बिल्डिंग से वज़ू करके जाएँ, महबूब अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबी शरीफ में नमाज़ पढ़ें। हर नमाज में मकरूह औक़ात न हो, तहियतुल मस्जिद लाजमी पढ़ें। सलाम जब पेश करना हो, मकरूह औक़ात न हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जाएँ। जितना देर मदीने में जितना अरसा रहें, जहाँ से गुंबद खज़रा नज़र आए फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसके अलावा मदीना शरीफ के अंदर क़याम करते हुए मस्जिद कुबा शरीफ में हफ्ते वाले दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, उम्रे करते थे, तवाफ़ करते थे, तो फ़ौरन वही इलाही नाज़िल होती, मेरे महबूब अपने ग़ुलामों से फरमाइए जो मस्जिद कुबा में 2 रकात पढ़ेगा अल्लाह उसको कामिल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो हफ्ते वाले दिन जाना सुन्नत है, वैसे जब भी जाओ आप वहाँ पे 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे मस्जिद कुबा के अंदर, अल्लाह आपको जो है वो कामिल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। फिर शुहदाए ओहद में, शुहदाए ओहद जो मज़ारात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के शेर हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मज़ार मुक़द्दसा पे जाएं। मेरे आका ने फरमाया जाया करो, हाज़िरी दिया करो, ये तुम्हारा सलाम सुनते हैं और तुम्हें जवाब देते हैं। वो एक हज़रत फ़ातिमा ख़ज़ाइया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वो गई ना तो उन्होंने जवाब सलाम किया तो हज़रत अमीर हमज़ा ने जवाब अता फरमाया। इससे काफ़ी वाक़यात हैं। अभी शवाल में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स होगा तो फिर वहाँ और भी बताएँगे। तो जो शुहदाए ओहद हैं वहाँ जाया करें, और महबूब जाते थे। और कुतुब हदीस के अंदर ये बात है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल बाद वहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते और ओहद वालों का उर्स करवाया करते थे। और एक बंदा मुझे कहने लगा जी वो कैसे उर्स करवाने, मैंने कहा उनके फ़ज़ाइल बयान करते थे, ये उर्स है। कहते उस पर दलील, मैंने कहा दलील ये है कि आप जितने ओहद पर जो फजीलत वाली है कि महबूब साल बाद जाते, मिंबर पे जलवागर होते और आप फ़ज़ाइल बयान करते ओहद वालों की, उनकी अज़मतें और शान बयान करते। मैंने कहा मिंबर तो वहाँ नहीं रखा हुआ था, गोया मस्जिद नबी से उठा के जाते थे, ये वहाँ से मिंबर लेके जाना और वहाँ पर रगाना और फिर बैठ के खिताब फरमाना, ये एहतमाम है उर्स नहीं तो और क्या है। अगर तुम्हारे दिमागों में वुसअत क़ल्बी नहीं है या वुसअत इल्मी और वुसअत नज़री नहीं है तो वुसअत वालों के पास बैठे, तंग नज़रों के पास बैठ के तंग नज़री, तंग दिलों के पास जाके तंग दिली, और वुसअत क़ल्ब और वुसअत इल्म और वुसअत नज़र रखने वालों के पास जाके दिल भी वसी होता है, इल्म भी वसी होता है, अक़ल भी वसी होती है, शऊर भी, फ़ाहम भी, फ़रासत भी, इदराक भी, अमाल भी। इसी तरह जनाब वाला मस्जिद जुमा है, जो पहली मरतबा जुम्मे का हुक्म हुआ था तो महबूब ने जुम्मा पढ़ाया, वहाँ ज़ियारत को जाएँ, किबलतैन जाएँ, मस्जिद सबा मसाजिद जाएँ, वहाँ पे मस्जिद सलाह है। बुध वाले दिन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्नद अहमद के हदीस पाक जो यहाँ असर के बाद आके दुआ मांगेगा दुआ कबूल होगी। मस्जिद इजाबा है, वहाँ महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, कबूल हुई। उस मस्जिद में जाके दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। इसी तरह जब बंदा मदीने में रहे, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। असल ज़िंदगी वो है जो
मदीने में तो कुछ है ना कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौत फ़ी बलद रसूलिका। ऐ अल्लाह मुझे मदीने में रख और मेरा विसाल भी मदीने में और शहादत की मौत दे। हज़रत अली फरमाते हैं, हम सोचते हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रोज़ दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मुझे मदीने में मौत दे। ये तो शहादत की मौत और मदीने में मौत, ये तो मैदान जंग में जाएंगे तो मदीने में कैसे होगा। फिर जब आप पर हमला हुआ, आप शहीद हुए, तो मैंने कहा है उमर इब्न अल-खत्ताब तू सच दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह ने आपकी दुआओं को पूरा किया। और ये हदीस बुखारी में, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौत फ़ी बलद रसूलिक। और फिर आप जानते हैं कि 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70,000 शाम को। मिशकात के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। और जो एक दफ़ा आता है तो फिर क़यामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आता। ये इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात में से है, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उम्मती हैं जिनको ये अल्लाह ने इज़्ज़त और शान अता फ़रमाई है कि बार बार जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुनव्वरा मुक़द्दसा पर जाते हैं और जाके ज़ियारतें करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं। और इसी तरह जन्नतुल बकी में तो रोज़ ही जाएँ, सुबह की नमाज के बाद और असर के बाद वहाँ पे जाएँ। हम तो कोशिश करते हैं, हमें डर लगता है क्योंकि दरमियान में रास्ते बना दिए हैं, उलिल अज़्म सहाबा आराम कर रहे हैं, कहीं उस रास्ते के नीचे किसी सहाबी की कब्र अनवर ना हो। तो हम तो एहतियात करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उनकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं। वहाँ पे जो है कितने हज़ारों सहाबा के मज़ार मुक़द्दस हैं। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा फ़ाज़िला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा वहीं आराम फरमा रही है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा वहीं आराम फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहीं आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब्बिल आलमीन हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहीं आराम फरमा रही है। सरकार की साहिबजादियाँ वहीं आराम फरमा रही हैं। सरकार के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम वहाँ आराम फरमा रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया वहीं आराम फरमा रही है। हज़रत उस्मान गनी वहीं आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उस्मान बिन तला जो है, हज़रत उस्मान बिन मज़ून वहाँ आराम फरमा रहे हैं। हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला वहाँ आराम फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ रिवायतें 8,000 से ज़्यादा सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वहाँ आराम फरमा रहे हैं। और पता नहीं लातदाद आशिक आराम फरमा रहे हैं। तो जाना चाहिए, हाज़िरी देनी चाहिए। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं। एक बात अशरफ अली थानवी ने लिखी अलिफ़ाज़ातुल यौमिया के अंदर, मैं वो वैसे मुझे बार बार आ रही है दिमाग के अंदर, तो मैं वैसे मैंने जो नोट्स लिखे अभी तो मैंने 1% बयान किया, क्योंकि आप लोग बयान हर वक्त सुनते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए मैं आपकी थकावट को पेश नज़र रखते हुए आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। क्योंकि सोए हुए लोगों को मैं तकरीरें नहीं सुनाता। तकरीर तो फिर जागना चाहिए, क्योंकि ये तकरीर तैयारी जाग के की जाती है, तो सुनाई भी जाग के सुनाई जाती है, और सुनने वालों पर भी लाजिम है वो जाग के सुने, क्योंकि ख्वाब में ये किताबें नहीं पढ़ी जाती। आपको क्या खबर जो आप ये 1 घंटे की 40 मिनट 50 मिनट की तकरीर सुनते हैं, आपको क्या खबर ये कितनी किताबों में से जाके पढ़ना होता है और हवाला लिखना होता है, आपको नहीं पता। आपने सिर्फ लाइब्रेरी की बंद शुदा किताबें रखी हुई देखी है, पता नहीं है कि ये खोलनी किस वक्त है, पढ़ना किस वक्त है, मामलात क्या हैं। ये तो जो पढ़ते हैं ना उलमा, उनसे पूछें जो जिगर पिघलता है। उलमा को, जो पढ़ने वाले उलमा उनको फैटी लीवर नहीं होता, दिमाग इस पे जिगर पे चर्बी तो तब चढ़े ना कि जब उनको सुकून मिले, क्योंकि ये तो किताबें जिगर पिघला देती हैं, ये इल्म इतना आसानी से नहीं आता। तवज्जो है कि नहीं है? तो अजीज़ान मोहतरम, अलिफ़ाज़ातुल यौमिया के अंदर थानवी साहब ने एक बात लिखी। एक हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है, एक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी है। ये थानवी के पीर भाई हैं, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। उन्होंने पीर माने रखा, मुरीद रहे, वो उनके पीर रहे, बस इतना ही कहता हूँ, बाकी तो छोड़ छाड़ गए। तो शाह अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी कहते हैं, मैंने देखा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक बद्दू है, इराबी है, देहाती है, ये पिछली सदी की बात है, कोई इतनी पुरानी भी नहीं है।
कहते मैंने देखा कि वो बद्दू जो है ना फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, इसके बाद गुंबद खजरा को देख रहा है, बस और कुछ नहीं। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। बैठा है गुंबद खजरा को देख रहा है, जाने दरो दीवार को देख रहा है या मेरे सरकार को देख रहा है, ये तो देखने वाला जाने या जो ज़ियारत करवा रहे हैं वो जाने। हाँ, शाह अब्दुल्ला कहते मैंने ये देखा, मैं वो देख रहा है गुंबद खजरा, बस ऐसे। कहते मैंने सुबह देखा ये आलम, शाम देखा ये आलम, दोपहर देखा ये आलम, रात देखी ये आलम, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, मैं भी गया हुआ था। कहते मुझे उस बाबा जी से प्यार हो गया। प्यार तो होना था, जो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करते ज़माना उनसे प्यार करता है, बस असूल ये है। कहते मुझे मोहब्बत हो गई, मैं बाबा जी के करीब हो गया, वो भी देखते मैं भी देखता, बस गुंबद खजरा को तकने के सिवा कोई चारा नहीं था। बस नमाज पढ़ते फिर वही देखना, अंताबुदल्लाह कन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। तो नमाज में उसको देखा जाता है। फिर इधर उधर जाने से बेहतर है कि हर वक्त अपने महबूब को देखो, उसके महबूब को देखा जाए। उहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह व अना हबीबुल्लाह, मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। अब ये नाबे वाला कहते मुझे मोहब्बत हो गई। एक दिन बाबा जी कहने लगे यहाँ से ना कुछ मील के फासले पे मेरा घर है, मेरे साथ चल तुझे खाना खिलाऊं। रमज़ान मुबारक था, अफ्तारी के बाद मैंने कहा बाबा तरावियाँ भी पढ़नी है, रमज़ान शरीफ है, आपके साथ चले गए तो बड़ा मसला होगा, आप लेट हो जाएंगे। फिर बाबा जी हैं, आहिस्ता 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 चलते हैं, बुजुर्ग हैं। फिर मुझे याद आया कि मदीने में कोई मोहब्बत से दावत पेश करे तो ठुकराना नहीं है, दावत कबूल करनी है। आजकल तो दावतें खिलाते हैं तो 10 मन सामान भी उठा के देते हैं, अपने बैग वहीं फेंक के आओ। वो अच्छा ज़माना था, सामान नहीं देते थे, सिर्फ आने वाले हाजियों की खिदमत करते थे। अब ये जनाबे वाला कहते जी मैं चला गया। अब वो जो बाबा जी है ना वो आहिस्ता 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 चले। मैंने कहा ले भाई आज तरावियाँ गई। कहते मदीने से कोई 8 मील के फासले पे साइड पे मुझे बाबा जी ले गए, वो एक झोंपड़ी में। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने कहा आज तो जो है ना तरावी गई, मैं तरावी नहीं पढ़ सकता, ये तो मगरिब की नमाज पढ़ के अभी निकले हैं और ये आलम है और ये तो सुबह का टाइम हो गया और बाबा जी जो है ना अभी जा रहे हैं। 8 मील के फासले में जाके ना घर आया खैमा, खैमे के बाहर जाकर कहते या वलदी, अय मेरे बेटे, अय मेरे बेटे। एक नौजवान बाहर निकला, कहते मैं मां लेके आया हूँ, ज़रा इसके लिए खिचड़ी तैयार कराओ। कहते मुझे निकला हुआ था एक थोड़ा और खिचड़ी से थोड़े ज़्यादा इजाफा, तो मैंने कहा ले भाई काम हो गया, अब ये अभी खिचड़ी तैयार होगी, फिर हमें खिलाई जाएगी और फिर हम जाएंगे। आज तरावियाँ गई, पता नहीं सेहरी भी होती है कि नहीं होती। कहते मैं बस बैठ गया, फंस गया था, बैठ गया, खिचड़ी तैयार होके आ गई, बड़ा टाइम लगा, मैंने खाई। इसके बाद अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था, भाई आज मैंने अच्छी दावत खाई है कि तरावियाँ रह गई। तो बाबा जी कहते चलो मैं तुम्हें मस्जिद नबी छोड़ा। तो मैंने कहा बाबा जी 2 कदम आप चलते हैं, कोई ना कोई बंदा वाकई मिल जाता है, आप खड़े हो जाते हैं। आपके साथ गया तो सवेर हो जाएगी, आप मेहरबानी करें मैं चला जाऊँगा। मैं नहीं, कुछ रास्ता मैं छोड़ आता हूँ। आधा रास्ता वो मुझे छोड़ के मैंने स्पीड लगाई, भाग के जब मैं मस्जिद नबी शरीफ में आया तो एक बंदा खाना खा रहा था, कुछ बैठा खा रहा था। मैं जब उसके करीब गया मैंने कहा तरावियाँ हो गई। उसने मुझे ऐसे देखा बड़े तवज्जो से, अंत मजनून, पागल है तू? मैंने कहा इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है, मैं पूछ रहा हूँ तरावियाँ हो गई। कहते तेरा दिमाग ठीक है? अंत मजनून, अभी अभी तो रोज़ा अफ्तार हुआ है, थोड़ी देर हुई है, अभी लोग मगरिब के बाद खाना खाने गए हैं, अभी तो बहुत टाइम रहता है, बाद में तरावियाँ बाद में पढ़ी जाएंगी, तू कौन सी दुनिया से आया है? कहते मैंने कहा ओहो, ये जो बाबा गुंबद खजरा को तकता रहता है, ये बाबा गुंबद खजरा को तकता है, ये अबुल वक्त सूफी है, वक्त इसकी कैद में है, वक्त को इसने रोक लिया है। तो जो गुंबद खजरा को तके वक्त को उसकी कैद में आ जाता है, फिर उन सहाबा का मकाम क्या होगा जो मेरे मुस्तफा के बद्दुहा के चेहरे को तकते थे। यही वजह है कि हजरत फारूक आजम मदीने में खड़े होकर कहते या सारी आइलल जबल, ये ज़मीन पे ज़लज़ले आए तो पाँव मार के रोक देते हैं, और जनाबे वाला आग पहाड़ों से निकले तो चादर दिखा के वापस भेज देते हैं, दरियाए नील को वापस भेज देते हैं, मट्टी का तेल ज़मीन से निकाल लेते हैं। ये किस वजह से ये करामत आई कि रुख मुस्तफ़ा को ये तकते थे। अरे जो गुंबद खजरा को तके तो वक्त उसके हाथ में आ जाता है, और जो मुस्तफ़ा के चेहरे को तके सारी कायनात उसके हाथ में आ जाती है।
ये जो तकने तकाने वाला इल्म है इसी को तो तसव्वुफ कहते हैं। पढ़ने पढ़ाने वाले इल्म को शरीयत कहते हैं, तकने तकाने वाले इल्म को तसव्वुफ कहते हैं। जैसे आपको मक्के तक जाने के आदाब व फ़ज़ाइल मिले उसको शरीयत कहते हैं। जो रास्ता ऐसा हो असरार और रमूज जो मक्के वाले तक पहुँचाए उसको तसव्वुफ कहते हैं। जो अदब मदीना बताए और मदीने पहुँचाए उसको शरीयत कहते हैं, और जो मदीने वाले तक पहुँचाए उसको इल्म तसव्वुफ कहते हैं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों जो उन्वानात थे, उम्रे का, हज का और फ़ज़ाइल मदीना का, मुख्तसर मगर जामे अल्लाह की तौफ़ीक़ और अता से हम इसको बयान कर चुके। और इन तीनों लेक्चर्स को सुनने के बाद उम्रा अच्छा हो जाएगा, हज अच्छा हो जाएगा, मदीने की हाज़िरी अच्छी हो जाएगी, उसके करम की बात है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर ये हमारे अपने नफ्स की ख़ता है। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।